दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में, जो झारखंड के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और खासकर जेपीएससी फॉरेस्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले सभी नियमावली के लिए झारखंड सरकार को भी काफी ज्यादा चीजें यहां से सीखने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी जजमेंट मैंने पढ़ी है, मेरी कॉपी उसके पास है जजमेंट की। तो वहां से इंपॉर्टेंट जो अंश हैं, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। निर्णय क्या दिया है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा एलिजिबिलिटी है, ज्यादा योग्यता है, तो वो किसी भी फॉर्म को यदि अप्लाई कर रहा है कम योग्यता वाले, तो वो एलिजिबल होगा उसमें। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म निकलती है, उसमें ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब उसके पास मास्टर की डिग्री है, तो उस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है। तो ये किस आधार पे हो सकता है, क्या सभी एग्जाम के लिए इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस पे भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करें तो ये जो वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके रिगार्डिंग ये केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उस पे पहले चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे 2015-16 में, अक्टूबर 2015 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO, और ये जेपीएससी के तरफ से वैकेंसी आई थी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, तो चलिए उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो क्वालिफिकेशन थी, उसमें लिखा हुआ था डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या लिखा है, और ये डिग्री लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया मास्टर की डिग्री, ठीक है। तो मास्टर डिग्री किसमें, सिर्फ केमिस्ट्री में, ठीक है, ये लिखा हुआ है सिर्फ केमिस्ट्री। मतलब यदि कोई व्यक्ति माइक्रोबायोलॉजी में यदि जो है मास्टर करा है, तो एलिजिबल नहीं है, केमिस्ट्री वाले सिर्फ एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा गया था। अब हुआ ऐसा कि इसमें जो फॉर्म कई लोगों ने भरा, उन लोगों के पास क्या था, तो यहाँ पे देखिए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी लिखा है ना, तो इनमें से कोई भी कोर्स उनके पास था, ठीक है। इसके पहले वाला जो भी है, उन्होंने ये सारी डिग्रियां उनके पास थी, उनमें से कोई एक डिग्री उनके पास थी जिसमें उन्होंने मास्टर करा हुआ था, ठीक है। क्या करा हुआ था, मास्टर, मतलब पीजी किया हुआ था, ठीक है। मगर उनको एलिजिबल नहीं दिया गया। मतलब वो जब उन्होंने फॉर्म भरा, एग्जाम को उन्होंने क्रैक भी कर लिया, और जब इंटरव्यू का समय आया तो इंटरव्यू में उनको बुलाया गया, लेकिन फाइनल मेरिट में जो है उनको हटा दिया गया। कारण क्या दिया गया, कारण ये बताया गया कि देखिए आप हैं मास्टर, आप क्या हैं, मास्टर हैं, मतलब आपने पीजी डिग्री ली हुई है, ठीक है। किसकी ली हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी की ली हुई है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की आपने क्या ली है, पीजी की डिग्री ली है, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री के लिए लिखा हुआ है। मतलब जेपीएससी ने कहा कि देखिए हम तो आपसे डिग्री के माइक्रोबायोलॉजी मांग रहे थे, हम पीजी आपसे नहीं मांग रहे थे, ये यहाँ पे तर्क उन्होंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जो मैं बताना चाहूंगा, इस केस का नाम चंद्रशेखर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो इन लोगों ने, कैंडिडेट ने बोला कि देखिए ऐसा है, आपने यहाँ पे लिखा है डिग्री और हमारे पास है पीजी, तो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मास्टर में जो है सिर्फ आप केमिस्ट्री क्यों लिख रहे हैं, आप मास्टर में आपको ये माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सारी चीजें लिखनी थी। पहली तक जो तर्क है वो तो इन्होंने ये दी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी तर्क है उन्होंने दी कि देखिए ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री का मतलब क्या है, ये जो डिग्री का मतलब है ये यूजीसी ने कह रखा है। यूजीसी आपको मालूम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको जो एफिलिएशन देती है वो यूजीसी देती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये यूजीसी सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि कौन सी डिग्री का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यूजीसी के जो डिग्री का मतलब होता है वो क्या मतलब होता है, इसके सेक्शन 22(3) में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि डिग्री का मतलब क्या है भाई। तो डिग्री का मतलब होता है मास्टर डिग्री भी होता है, बैचलर डिग्री मतलब जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, या डॉक्टरेट भी होता है। ये साफ साफ यूजीसी के सेक्शन 22(3) में लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने बोला कि आपने तो डिग्री लिखा है ना जी,
जेपीएससी को बोला आपने तो डिग्री लिखा हुआ है, और डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब मास्टर डिग्री भी होता है। तो मैं कैसे एलिजिबल नहीं हूं? बिल्कुल एलिजिबल हूं, मैंने मास्टर कर रखा है माइक्रोबायोलॉजी में, हमने ऑयल टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रखा है, वो डिग्री के अंदर आता है, यूजीसी कहता है कि वो डिग्री है, तो अब मैं कैसे एलिजिबल नहीं होगा? तो ये दूसरा तर्क हुआ। पहला तर्क मैंने बोला कि आपने सिर्फ केमिस्ट्री मास्टर डिग्री को क्यों अलाउ किया हुआ है। पहली चीज कोर्ट ने बोला कि ये तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मास्टर डिग्री जो है केमिस्ट्री को नहीं दे सकते, अदर जो ब्रांचेस आपने यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं, उनको भी मास्टर डिग्री के लिए देना पड़ेगा एलिजिबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने डिग्री कर रखा है, डिग्री का मतलब यूजीसी के अंदर मास्टर भी होता है, इसलिए वो जो है एलिजिबल है। ये दो चीजें इन्होंने बोली। तीसरी चीज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे चर्चा का विषय है। यहाँ पे चर्चा का विषय ये है, मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, जब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की, 7वीं अनुसूची की, ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है? डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब जो पावर है, शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण, उसका कैसे सेपरेशन होता है, कैसे बंटवारा होता है, इसके बारे में लिखा गया है। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी मान लीजिए टॉपिक्स हैं, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, इसके बारे में इसमें चर्चा करी गई है। और इसमें क्या क्या चर्चाएं करी गई है मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 3 लिस्ट बनाया गया है। आपने सुना होगा, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ सूची। दूसरा है यहाँ पे जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं राज्य सूची। और तीसरा है जिसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे रखे गए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा है, रेलवे है, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्टेट बना सकती है कानून, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कंकरेंट जो है इस लिस्ट में क्या है, तो इसमें जो दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फूड है ना, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर जिसकी वैकेंसी निकली है, तो फूड जो टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा, 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची के कंकरेंट लिस्ट में यह फूड टर्म लिखा हुआ है। आप जाके चेक करिएगा तो 18वां नंबर में, कंकरेंट लिस्ट के 18वें नंबर में फूड टॉपिक लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि फूड टॉपिक में कानून बनाने का अधिकार किसका है? कंकरेंट, मतलब स्टेट का भी है और किसका है? यूनियन का भी है। मगर यहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि फूड जो होता है, ठीक है, उसमें कानून जो है, कुछ चीजें हैं जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको कैसे रखना है, ये सारी चीजें, इसमें केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। मींस इसमें क्या योग्यता होगी, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या योग्य, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें कानून जो है बनाएंगे तो कौन बनाएगी? तो केंद्र सरकार बनाएगी। ये बातें भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। तो हमने क्या समझा कि इसमें केंद्र जो कानून है वो केंद्र सरकार के पास अधिकार है बनाने का, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि इसमें कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारे राज्य के पास भी है। मगर जब दो कानून आपस में भिड़ते हैं, है ना, जिसमें केंद्र ने भी कानून बना रखा है और स्टेट में भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको मालूम होगा कि कानून जो है वो केंद्र सरकार की मानी जाती है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बातें आर्टिकल 254 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब साफ है कि ये जो एफएसओ की पोस्ट है, जिसमें जो लिखा गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये बनाने का अधिकार एक्चुअल में किसका है? ये है केंद्र सरकार का। मगर आप ध्यान से देखिए कि केंद्र सरकार के जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलती है फूड सेफ्टी की, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार की लिखी हुई है। इसमें ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें डिग्री सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो हमारे झारखंड सरकार ने, मतलब जेपीएससी ने जो लिखा हुआ है को कुछ इस प्रकार से है, जिसमें मास्टर डिग्री में सिर्फ केमिस्ट्री को इसने अलाउ किया हुआ है। तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इतने चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस आधार पे यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। एफएसएस एक एक्ट है, एफएसएस एक्ट के तहत जो है
ये लिखा गया कि स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं होता कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होगा, उसमें कानून बनाने का अधिकार एफएसएस एक्ट के तहत जो है राज्य सरकार के पास नहीं होती। ये भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये सारी बेसिस है जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि ये जो वैकेंसी है एफएसओ की, फूड सेफ्टी ऑफिसर की, इसमें हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास मास्टर की डिग्री थी वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इंटरव्यू तक कैंडिडेट गए थे, अब इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस उनकी स्टार्ट करी जाए और उनको जो है यहाँ पे समायोजित करी जाए। यदि मान लीजिए ऑलरेडी वैकेंसी जो है लोग जो है अपॉइंट हो चुके हैं, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नई वैकेंसी उसके लिए क्रिएट करिए और उनको लीजिए, उनको लेना पड़ेगा आपको, पहली चीज उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देखिए सीनियरिटी की बात है तो सीनियरिटी में क्या करना है, क्योंकि उन्होंने जॉब तो अभी करा नहीं है, तो सबसे नीचे का जो कैंडिडेट है उनके बाद उनकी सीनियरिटी होगी, मतलब सीनियरिटी में वो तो नीचे ही रहेंगे बट सारी फैसिलिटीज उनको मिलेंगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब यहां से हमें सीखना क्या है, हमें सीखना यह है कि हमें मालूम है कि जब हम बात करते हैं जेपीएससी फॉरेस्ट की, तो जेपीएससी फॉरेस्ट में क्या है, तो जेपीएससी फॉरेस्ट की जो वैकेंसी आई है, आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो ये कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, मतलब इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। ठीक है, अब जेपीएससी फॉरेस्ट की जो वैकेंसी निकली है उसमें आपको मालूम है कि इसमें जो बीटेक है उसमें सिविल और उसमें आपके मैकेनिकल और केमिकल, इन तीन ब्रांच को अलाउ करा गया है। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, इन ब्रांच को अलाउ नहीं करा गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हालिया जजमेंट जो भी मैंने आपको दिखाई, इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने मास्टर केमिस्ट्री सिर्फ क्यों लिखा है। ठीक है, तो उस आधार पे हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि ऑलरेडी इसमें केस हो रखा है, तो वो एक आधार बना के बहुत आधार मजबूत हो जाए और कहा जाएगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपने मैकेनिकल को ही और सिविल को ही और केमिकल को ही क्यों अलाउ किया है, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का जॉब तो आप नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस आधार पे हो सकता है कि अब क्या होगा, तो रास्ता निकल जाएगा बाकी ब्रांच को भी अलाउ करने का, और इस कंडीशन में ये हो सकता है कि फिर से उस फॉर्म को रीओपन करा जाए। तो आपने इतनी कहानी समझ ली। और एक मैं आपको जजमेंट सुनाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जजमेंट है कश्मीर से संबंधित। ठीक है, मैं जजमेंट दिखा देता हूं, और उस जजमेंट में बताया गया था, देखिए ये जजमेंट है परवेज अहमद पैरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, एंड अदर्स, ये है। इसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि देखिए कोई कैंडिडेट्स के पास यदि हायर क्वालिफिकेशन है तो आप उसे नहीं रोक सकते किसी कम क्वालिफिकेशन वाले कोई जॉब में। ठीक है, तो ये भी एक आधार जो है, जो यहाँ के कैंडिडेट्स थे उनके तरफ से वकील ने रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया एंड फाइनली जजमेंट जो है वो स्टूडेंट के फेवर में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।